नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है सोशल मीडिया चैनल पे। नीति आयोग से फिर एक बार बहुत सारी यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जब उसको जाके अप्लाई करना है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी रहने वाला है ये। और साथ में मैंने नीति आयोग में मैंने खुद इंटरव्यू दिया था, मैं सिलेक्ट भी हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको, अगर आप इसके फॉर्म फिलअप करते हो, अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट होता है, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू कि वहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं पैनल पे, किस तरीके का सवाल पूछा जाता है ना, ऑल दैट। ठीक है, मैंने जो किया था, मैंने लाइवलीहुड डोमेन में किया था। आप अगर उसके वो तो आप समझ सकते हो। ओवरऑल एज सच एक मुझे जनरल एक क्वेश्चन लिस्ट में बता दूंगा ताकि आप इसको क्रैक कर पाओ। नीति आयोग में बहुत सारी पोजीशन रहती हैं, कंसल्टेंट का, वाईपी का। ठीक है, तो इस तरीके का पोजीशन है। जैसे पहले सीनियर कंसल्टेंट है, अगर सीनियर डिफरेंट डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डोमेन के काम है। 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको सीनियर कंसल्टेंट आप बन सकते हो, पर यहाँ पे आपको सैलरी भी वैसे उस तरीके का ही मिलेगा। 2,65,000 से 3,30,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। आप ग्रेड 2 कंसल्टेंट में जाते हो, 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस है तो 1,45,000 से 2,65,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। कंसल्टेंट ग्रेड 1 में जाते हो तो 3 से 8 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको 80,000 से 1,45,000 जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मिनिमम, वो यंग प्रोफेशनल में एंट्री हो सकते हैं। 70,000 रुपये यहाँ पे आपका सैलरी रहने वाला है पर मंथ। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? डिफरेंट डोमेन है। आपने चाहे कोई मास्टर्स कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट पे, बीटेक कर रखा है आपने, कोई मैनेजमेंट में, एमबीबीएस में, एलएलबी, सीए, आईसीडब्ल्यूए, प्रोसेसिंग, एवरीथिंग, रूरल मैनेजमेंट, हर चीज़ में आपको यहाँ पे जो है, हर डोमेन में आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अप्लाई लिंक तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अप्लाई लिंक तो दिया हुआ नहीं है, तो अप्लाई कैसे करना है? देखो, यंग प्रोफेशनल का नीति आयोग का जो पोर्टल है, वो प्रोफाइल आप मतलब पूरे ऑल ओवर द ईयर आप बना सकते हो, अपना प्रोफाइल बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बट आपका एप्लीकेशन का शॉर्ट लिस्ट तभी होगा जब ये वैकेंसीज ऑलरेडी निकलेगा, जब उन्हें ज़रूरत होगा तो आपके प्रोफाइल से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, एज लाइक इरमा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है? यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। ठीक है, पहले आपको रजिस्टर करना है, क्रिएट योर प्रोफाइल करना है, आपको क्रिएट प्रोफाइल करना है। तो जब आप क्रिएट प्रोफाइल करोगे, नीचे एक डैशबोर्ड में आपको सेक्शन दिख जाएगा कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ योर प्रोफाइल। आपने कौन कौन से अप्लाई किए हैं, उनमें से आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसा पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आपको मेल भी आएगा, प्लस उसमें आपका पूरा ऑल ओवर द प्रोसेस मेंशन किया जाएगा। आप जब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे तो आपका प्रोफाइल में लिखा हुआ आ जाएगा इंटरव्यू ऑन बोर्डिंग, है ना। तो उसके बाद सिलेक्ट हो जाएंगे तो सिलेक्शन का ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि ये वाला जो है, आप प्रोफाइल अच्छे से बनाओ अपना। बहुत सारे डिटेल्स मानते हैं वहाँ पे कि आपने पेपर कितने पब्लिश किए, एवरीथिंग। ठीक है, आपने जो जो ज़िंदगी में जो जो उखाड़ा है सब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपका शॉर्टलिस्टिंग का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। रजिस्टर करना है प्रोफाइल, तो उसके लिए आपको ज्वाइन नीति आयोग में क्लिक करना है। ज्वाइन नीति आयोग में आप जब क्लिक करोगे, देखो रजिस्टर करना है, स्टेप 2 कंप्लीट प्रोफाइल, 3 सबमिट प्रोफाइल। अब जो मैं बताने वाला हूँ कि आप जब नीति आयोग के इसमें करोगे, ठीक है, अपने मान लो पहले आपने अप्लाई कर चुके हैं नीति आयोग में, आपने पहले शायद किया है। बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, हैक बता रहा हूँ। अगर आपने किसी ज़माने पे अपना प्रोफाइल बनाया था नीति आयोग पे, ठीक है, अब उसका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, मान लो आपका शॉर्टलिस्ट जो है नहीं हुआ, तो इसमें आपको क्या करना है, वो प्रोफाइल आपको डिलीट करना है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो प्रोफाइल आपको डिलीट करना है, क्योंकि वो प्रोफाइल अगर पहले आपके जॉब में सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा। ठीक है, अगर होना था तो पहले हो जाता। तो आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल डिलीट करना है, फिर से एक प्रोफाइल बनाना है जहाँ पे आपको फिर से आपको वर्क एक्सपीरियंस बढ़ा होगा, आपने शायद कुछ और किया होगा, आपने शायद कोई न्यूज़ आर्टिकल वगैरह पब्लिश किए होंगे। भाई, सीवी स्ट्रॉन्ग करने का जो भी फेसेस बच्चे हैं कि जस्ट ट्राई टू राइट न्यूज़ आर्टिकल्स, है ना, ये सब वगैरह आप ट्राई करो। बहुत ज़्यादा आपको अलग बना देता है भीड़ में। जब
वो एग्जामिनर देखेंगे ना आपके CV शॉर्टलिस्ट करते टाइम कि हाँ ये बच्चा तो हिंदू में अपना आर्टिकल छाप चुका है, ये बच्चा तो यहाँ पे अपना आर्टिकल छाप चुका है। आर्टिकल पब्लिशिंग इज़ सो मच ईजी, इतना पेपर जैसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप अपना आइडिया लो, उसको थोड़ा सा देखो, एनालिसिस करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, 3 से 4 दिन में आपका आर्टिकल एक लिखना हो जाएगा। तो आपको उसके आना पड़ेगा। मैं पूरा एक ये लेके आऊँगा जहाँ पे पूरा गाइडेंस दूंगा, आपको हैक बताऊंगा, ताकि आप पूरे बच्चों से अलग हो जाओ। इंटरव्यू की लगे ये बच्चा थोड़ा अलग है। ठीक है, आपने कुछ AI के बारे में अपना आर्टिकल लिखा, आपने शायद लाइवलीहुड में हो, ठीक है, आपका लाइवलीहुड के बारे में अपना आर्टिकल लिख दिया कि हाउ NRLM वुमेन लीडरशिप डिफर्स, है ना। तो उस तरीके का एक आर्टिकल सोचेगा कि हाँ ये सोचने का कैपेसिटी है, तो वो एक अलग टाइप का, वो आपको भीड़ में से, अपने उस क्राउड में से वो अलग टाइप को देखते हैं। तो भी आपको करना है, अपना प्रोफाइल डिलीट करना है। डिलीट करके इस प्रोफाइल में आपको खुद से उसके बाद फिर से प्रोफाइल बनाना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, जब अप्लाई हो जाओगे, ठीक है, जब शॉर्टलिस्टिंग का मेल आ जाएगा, आप जिन्होंने अप्लाई किया उसमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में जिनको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन चाहिए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ आई सी द लॉट्स ऑफ कमेंट्स आर देयर देन आई विल मेक एन अ वीडियो फॉर श्योर। ठीक है, तो उसके लिए आपको जस्ट एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, एक नीचे छोटा सा कॉमेंट कर देना है कि हाँ मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, कितने लोग होंगे, किस तरीके का इंटरव्यू होगा, क्या टाइम पे, हर चीज़ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जाइए, अभी तक अगर ना आपने अप्लाई नहीं किया तो आप जाके अप्लाई करो। जब इसमें आप प्रोफाइल बनाओगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का डोमेन जो है देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट डोमेन लिस्ट आउट देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, LLB, इंजीनियरिंग, है ना। तो आप उसमें डिफरेंट उसमें अप्लाई कर सकते हो। आपका बॉक्स दिया रहेगा, वन ऑप्शन का नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें आप अपना जो एक्सपर्टीज़ है, मान लो आपने NRLM में काम किया फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपके पास क्या क्या स्किल हो गया। एक तो आपका लाइवलीहुड का हुआ, दूसरा आपका वुमेन एम्पावरमेंट का हुआ, तीसरा आपका एंटरप्रेन्योरशिप का हुआ, चौथा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का हुआ। तो आपको यहाँ पे चारों डोमेन दिख जाएंगे, तो आप एक को क्यों अप्लाई करोगे, राइट। तो यू हैव टू अप्लाई द 4 डोमेन्स एज वेल। सो वो आपको यहाँ पे डोमेन जो है मिल जाएगा, आपने जो काम किया है हर चीज़ का डोमेन मिल जाएगा। उस हिसाब से फिर आप उसको अप्लाई करना। और मान लो आपको एक ही डोमेन में जाना है, उस वाला YP का जॉब लेना है, तो मेक श्योर आपके जो CV हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप के कंट्रीब्यूशन या CV अचीवमेंट्स वगैरह हैं, वो उस रिलेटेड होंगे, तो ज़्यादा चांस होता है आपका शॉर्टलिस्ट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक के लिए।